बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी नाइन्थ चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, शुरू करते हैं जी। डिफाइन पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी को स्टडी, इसमें क्या स्टडी करते हैं? तो स्टडी ऑफ फोसल्स। बायोलॉजी की ये जो ब्रांच है इसमें हम लोग फोसल्स को स्टडी करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ फोसल्स विच आर रिमेन ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, कि पहले कुछ जानदार जो थे जो इस कुर्रायर्स पर मौजूद थे, तो टाइम के साथ जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, तो वो प्रिजर्व हो गए इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, उनके ऊपर मिट्टी की तहें चढ़ती जाती हैं। तो पैलिएंटोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं फोसल्स को। तो अगर हम लोग वो जानवरों के फोसल्स को स्टडी करें तो वो पैलियोजोलॉजी, और अगर हम लोग पौधों के फोसल्स को स्टडी करें तो वो पैलियो बॉटनी कहलाती है। तो उसके बाद है जी, व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है जी? दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। देखें, कोई भी जानदार जो है वो किसी ना किसी इन्वायरमेंट में रहता है, और उस इन्वायरमेंट से वो कुछ चीज़ें लेता है और बदले में उसे कुछ देता है। तो इसे कहते हैं इंटरेक्शन, लेन देन करना। तो बायोलॉजी की इस ब्रांच में हम लोग ऑर्गेनिजम्स का उसके इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है उसको स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। उसके बाद है जी सोशियो बायोलॉजी। कुछ जानदार ऐसे हैं जो सोसाइटीज़ बना के रहते हैं। सोसाइटीज़ बना के रहना मतलब ग्रुप्स की शक्ल में रहते हैं। तो उनके सोशल बिहेवियर को स्टडी किया जाता है कि कोई भी जानदार जो सोसाइटी में रहता है तो उसका जो बिहेवियर है उसे हम कहते हैं सोशल बिहेवियर। तो सोशियो बायोलॉजी जो है वो बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम वो जानदार जो सोसाइटीज़ बना के रहते हैं उनके सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। उसके बाद है जी पैरासाइटोलॉजी। इसमें हम लोग पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं जी? पैरासाइट ऐसे जानदार हैं जो अपनी खुराक जिंदा चीज़ों से लेते हैं, होस्ट से। जिससे वो खुराक ले रहे हैं वो होस्ट होता है। तो पैरासाइट जो होते हैं ये अपनी फूड के लिए किस पे इंहिसार करते हैं? दे गेट फूड किससे? होस्ट से। और बदले में ये उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो पैरासाइटोलॉजी में हम लोग पैरासाइट्स के जो लाइफ साइकिल्स हैं उनको स्टडी करते हैं। मुख्तलिफ पैरासाइट्स को देखते हैं कि उनके होस्ट कौन कौन से हैं, वो कैसे पैरासाइट एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र होते हैं और किस तरह से वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ों का मुतालिया हम लोग पैरासाइटोलॉजी में करेंगे। उसके बाद है जी इम्यूनोलॉजी। इसमें हम लोग इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं। इम्यून सिस्टम क्या है जी? देखें, हमारा जो बॉडी है इसका अपना एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। जब भी हमारे जिस्म में कोई नुकसान पहुंचाने वाला मादा दाखिल होता है तो हमारा जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और उस जानदार का ख़ात्मा कर देता है, बैक्टीरिया वगैरह का। तो उसे कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो एनिमल्स के इम्यून सिस्टम को जो है वो स्टडी करना इम्यूनोलॉजी कहलाता है। जैसे कोई भी बैक्टीरिया अगर किसी भी जानदार के जिस्म में दाखिल होता है तो जानदार का जिस्म उस बैक्टीरिया को ख़ात्मा करने के लिए जोन जोन से एक्शंस लेता है। क्या वो जो एंटीजेंस और जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी में। उसके बाद है जी एंटीमोलॉजी। इसमें इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं। इंसेक्ट्स का पता है ना, जैसे मॉस्किटो जो है वो इंसेक्ट है, एंट जो है वो इंसेक्ट है। इंसेक्ट्स की आपको पता है 6 टांगें होती हैं और जिस्म 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। कौन कौन से भला? थोरैक्स, थोरैक्स होता है सर का हिस्सा। उसके बाद एब्डोमेन होता है। फिर एक और तीसरा हिस्सा है जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा। उसके बाद है जी फार्मेकोलॉजी।
इसमें हम लोग मेडिसिन को स्टडी करते हैं, ड्रग्स को। जो मेडिसिन्स हैं उनके हमारे बॉडी पर क्या असरात होते हैं, वो कैसे पैदा की जाती हैं, इन सारी चीज़ों का मुतालिया हम फार्माकोलॉजी में करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ड्रग्स क्या हैं, उनका इंसानी जिस्म पर इफ़ेक्ट क्या होता है, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इन चीज़ों को हम लोग फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद है जी बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स में हम लोग देखें, ये जो ब्रांचेज़ हैं, मुख्तलिफ जो साइंसेस हैं, ये आपस में रिलेटेड हैं। जैसे कोई भी जानदार जो मूव करता है, हमारी जो हड्डियां हैं वो लीवर के प्रिंसिपल्स के मुताबिक मूव करती हैं। तो इट इज़ डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। कि जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है उसमें जो फिज़िक्स के रूल अप्लाई होते हैं, जैसे लीवर और लिम्स, ये एक ही इनका मोड ऑफ एक्शन है। उसके बाद है जी बायोकेमिस्ट्री। इसमें उन केमिस्ट्री जो होती है उसमें हम लोग स्टडी करते हैं केमिकल्स की कंपोजिशन और स्ट्रक्चर वगैरह को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को। तो बायोकेमिस्ट्री में हम उन केमिकल्स को, उन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री जो है स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है जी बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री भी इसे बोलते हैं। It deals with the study of biological processes using mathematical techniques and tools। कि वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में हम लोग मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं और मैथमेटिक्स के टूल जो हैं उनको यूज़ किया जाता है। तो ये बायोमैथमेटिक्स कहलाता है। तो इसकी सादा सी मिसाल है, जैसे जॉन ग्रेगर मेंडल जो है, जिसने जो जेनेटिक्स का बानी है, उसमें वो जो मटर के पौधों को उगा कर उन पर जो एक्सपेरिमेंट करता था, तो उससे उसको जो भी मालूमात हासिल होती थी वो उसको स्टैटिस्टिकल वे से जो है ना वो मतलब अरेंज करता था टेबल्स में। जैसे वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में वो टेबल बनता है, टेबल मतलब डाटे को ऑर्गेनाइज करना और उससे कोई नतीजा अखज़ करना। ये इसकी सादा सी मिसाल हो सकती है। उसके बाद है जी बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में हम लोग इस चीज़ का मुताला करते हैं कि कौन सा जानदार या स्पीशीज़ दुनिया के कौन से जियोग्राफिकल रीजन्स में पाया जाता है। मुख्तलिफ दुनिया में जियोग्राफिकल रीजन्स हैं और सारी स्पीशीज़ आपको पता है एक जगह पर नहीं होती, वो डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं। मतलब जो पोल्स हैं, जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे और तरह की स्पीशीज़ हैं, जो डेजर्ट्स हैं उनमें और तरह की स्पीशीज़ हैं। तो कौन सी स्पीशीज़ दुनिया के कौन से जियोग्राफिकल रीजन में वाक़ है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, इन चीज़ों का मुतालिया हम लोग बायोजियोग्राफी में करते हैं। तो उसके बाद है जी बायो इकनॉमिक्स। तो इकोनॉमिकल व्यू पॉइंट से जानदारों का मुतालिया। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। माशी नुक्ता नज़र से मुतालिया। इसमें मतलब हम लोग कोई भी अगर फसल बो रहे हैं तो उस पर हम देखते हैं कि इस पर हमारी इतनी कॉस्ट आ रही है और इससे हमें ये प्रॉफिट हासिल हो रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसका मुतालिया हम बायो इकोनॉमिक्स में करते हैं। इसमें हम लॉसेस वगैरह पता चलाते हैं। हम पता चलाते हैं कि मतलब जो भी फसल वगैरह हमने बोई है या अगर हम कोई फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें जो जानदार हम पैदा कर रहे हैं उन पे हमारी कॉस्ट क्या आ रही है और उससे हमारी कॉस्ट और प्रॉफिट वैल्यू वगैरह का, इससे हमें डिसीजन लेने में मदद मिलती है। लेकिन जी ये आई थिंक कि 52 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो ये कंप्लीट हो गए। तो इनको अगर आप कर लेंगे आई होप सो, तो फिर आप लोग बड़े अच्छे तरीके से मतलब आंसर कर सकेंगे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी। और इनका जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में मैं उसका लिंक छोड़ूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इन नोट्सों को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।